आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म। तो कैसे होते हैं इसमें, एक्सेप्ट फॉर साइकस, साइकस को छोड़ करके, विच हैज़ ओव्यूल बोर्न ऑन द लूज मेगास्पोरोफिल, इन ऑल अदर जिम्नोस्पर्म द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर बोर्न इन कोन और स्ट्रॉबली विच आर आइदर स्टैमिनेट और ओव्यूलेट। या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, साइकस को छोड़ करके जिसमें लूज मेगास्पोरोफिल बोर्न होती हैं, बाकी सब में द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोन और स्टेबली में बनेंगे पाए जाएंगे। जिम्नोस्पर्मस ओव्यूल का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो ओव्यूल आर जनरली बोर्न ऑन द एडेक्सियल और अपर सरफेस ऑफ द मेगास्पोरोफिल और ओव्यूलिफेरस स्केल पे पाए जाते हैं। तो ओव्यूल जनरली ऑर्थोट्रोपस होंगे। द यंग जिम्नोस्पर्मस ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल बॉडी ऑफ न्यूसिलस के जो यंग जिम्नोस्पर्मस ओव्यूल होगा वो कंसिस्ट करेगा single central body of the nucleus which is normally surrounded by a single envelope और integument, जो कि नॉर्मली एक सिंगल एनवेलप और इंटेगुमेंट के द्वारा सराउंड होगी। एक्सेप्शनली द नंबर ऑफ एनवेलप में बी 2 and 3। कुछ में जो नंबर होते हैं इंटेगुमेंट के वो ज़्यादा होते हैं, जैसे एफेड्रा, वेल्विचिया एंड नीडम। एफेड्रा, वेल्विचिया और नीडम में इन नैरो पैसेज जस्ट अबव द न्यूक्लियस इज माइक्रोपाइल। एक नैरो पैसेज जो बचा हुआ होता है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं, और इसका जो चैलजा होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, एंड इसका जो चैलजा होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। ऊपर माइक्रोपाइल, इंटेगुमेंट जो होगी सिंगल होगी, इसके बाद न्यूसिलस, और नीचे जो होगा वो फंक्शनल मेगास्पोर होगा। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्मस ओव्यूल, देयर आर 1 to several हाइपोडर्मल आर्चिस्पोरियल सेल होती है। द आर्चिस्पोरियल सेल अंडरगो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा एंड गिव राइज टू अ प्राइमरी पैराइटल सेल, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनेगी। बाय फर्दर पेरिक्लाइनल डिवीजन्स होंगे और प्राइमरी पैराइटल टिश्यू बनेगा, और दिस प्रोसेस में प्राइमरी पैराइटल टिश्यू बनेगा, और जो प्राइमरी पैराइटल टिश्यू बनेगा वो क्या काम करेगा, पुश द स्पोरोजिनस सेल, और वो जो स्पोरोजिनस सेल है उसे पुश करेगा डीप इनटू द न्यूक्लियस ताकि वो उसमें धस जाएगी। फिर इसके बाद जो स्पोरोजिनस सेल है उसमें क्या होगा, उसमें जो वो स्पोरोजिनस सेल है वो फंक्शन करने लगेगी एज अ मेगास्पोर मदर सेल की तरह, और मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर मियोसिस बनाएगी टेट्राड ऑफ मेगास्पोर, विच में से लोअर वन जो होगा फंक्शनल होगा एंड फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। द लोअर वन इज फंक्शनल एंड फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसमें ये देखिए, हाइपोडर्मल आर्चिस्पोरियल सेल से 2 सेल्स बनी, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल जो ये बनाएगी इसको न्यूक्लियस को धंसाने का काम करेगी, और मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई तो टेट्राड का मेगास्पोर बना। जो टेट्राड बनते हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, जिसमें से ऊपर के 3 जो होते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं, और लोअर वन जो नीचे का एक होता है वो हो जाता है। तो जिम्नोस्पर्मस ओव्यूल कैसा होता है, इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, फंक्शनल मेगास्पोर के बाद इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो डेवलपमेंट जो होगा फीमेल गैमेटोफाइट का होगा वो इस मोनोस्पोरिक होगा, मतलब फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से बनेगा। जिम्नोस्पर्म एक्सेप्ट वेल्विचिया नीटम एंड एक्सेप्ट वेल्विचिया नीटम वेयर इट इज टेट्रास्पोरिक है। वेल्विचिया और नीटम को छोड़ करके जहाँ पे ये टेट्रास्पोरिक होता है, बाकी सब में इसका जो डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक होगा। देयर इज़ अ फेयरली यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे देयर इज़ फीमेली यूनिफॉर्म पैटर्न होगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। द फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली, और जो फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियस है प्योरली यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब हो जाता है कि एक पैटर्न होगा कि हाँ ऐसे ही डेवलप होते हैं। तो इसमें जो फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाएगा और बनाएगा एक फ्री न्यूक्लियर गैमेटोफाइट, उसमें बनेगा। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए गैमेटोफाइट इज मोर एज लेस फिक्स्ड फॉर ए स्पीसीज। वो एक या दूसरे स्पीसीज के लिए जो होते हैं कम या ज़्यादा हो सकते हैं। द फ्री न्यूक्लियर गैमेटोफाइट जो होते हैं बिकम सेल्यूलर होते हैं, एंड द फॉर्मेशन होता है एल्वोली का। इंटेगुमेंट फिर बनती है, फिर पॉलन ट्यूब, फिर 2 मेल न्यूक्लियस बनते हैं, प्रो एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट, नेक्स्ट सेल, वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस, एग न्यूक्लियस, और आर्चिगोनियम इधर बनेगा। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, तो इंटेगुमेंट हो गई, पॉलन ट्यूब हो गया, मेल न्यूक्लियस हो गया, प्रो एम्ब्रियो, फीमेल गैमेटोफाइट, नेक्स्ट सेल, ईटीसी। इसके बाद
द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फीमेल गैमेटोफाइट पाइनस का कैसा होता है? ईच फीमेल कोन कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल एक्सिस ऑन विच 80 to 19 मेगास्पोरोफिल आर अरेंज्ड इन अ स्पाइरल फैशन में अरेंज होंगी। ईच मेगास्पोरोफिल जो होगी बियर करेगी 2 ओव्यूल ऑन द अपर सरफेस और एडेक्शियल सरफेस और ओव्यूल में। तो 2 बियर करेगी। इसमें ये एलएस हो जाएगा फीमेल कोन का और ये फीमेल कोन का चित होगा। तो इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस कैसी होगी? सिंपल जो हाइपोडर्मल आर्चिस्पोरियल सेल है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिसमें से प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस बनेगी। जो प्राइमरी पैराइटल सेल वो अपर होगी और स्पोरोजेनस सेल लोअर होगी। अपर डिवाइड होगी जो कि स्पोरोजेनस सेल को डीप करेगी। एम्ब्रियो में मेगास्पोर मदर सेल बनेगी। मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, जिसमें से ऊपर के 3 डीजेनरेट हो जाएंगे और लोअर 1 जो होगा फंक्शनल होगा। इसके बाद इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट का, इसमें द फंक्शनल मेगास्पोर इनलार्जेस कंसीडरेबली। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो लार्ज होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा माइटोटिकली एंड गिव राइज टू अ फ्री न्यूक्लियर गैमेटोफाइट। एक फ्री न्यूक्लियर गैमेटोफाइट बनाएगा विद एनलार्जमेंट मेगास्पोर। ए वैक्यूल जो होगी डेवलप होगी इन द सेंटर में पुशिंग द प्रोटोप्लाज्म अलॉन्ग विद द न्यूक्लियाई। एक प्रोटोप्लाज्म एक वैक्यूल डेवलप होगी जो सारे प्रोटोप्लाज्म को न्यूक्लियाई के साथ किनारे की ओर रख देगी और फॉर्मेशन करेगी एल्वेओली का। तो इसमें ये फंक्शनल मेगास्पोर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया और फीमेल गैमेटोफाइट वॉल फॉर्मेशन हो गया। ए फ्यू सेल एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट बिकम लार्ज एंड प्रोमिनेंट। एक कुछ सेल जो होंगी माइक्रोपाइलर एंड फीमेल गैमेटोफाइट में हो जाएंगी लार्ज एंड प्रोमिनेंट एंड फंक्शन हैज आर्चिस्पोरियल इनिशियल। तो फीमेल गैमेटोफाइट की कुछ सेल जो हो जाती हैं साइज में बड़ी हो जाती हैं और फंक्शन करती हैं आर्चिस्पोरियल इनिशियल की तरह। इट डिवाइड इनटू अ लार्ज सेंट्रल सेल एंड ए स्मॉल नेक इनिशियल। जो कि एक बड़ी वाली सेल है जो सेंट्रल सेल बनाएगी और छोटी वाली सेल है जो नेक इनिशियल बनाएगी। नेक इनिशियल डिवाइड होगी 2 वर्टिकल सेल में और बनाएगी ये नेक ऑफ 4 सेल और 4 सेल की नेक बनाएगी पाइनस में। और सेंट्रल सेल डिवाइड होकर के एफिमेरल वीसीसी वेंट्रल कैनाल सेल और एक लार्ज एग सेल बनाएगी। इसके बाद ईच आर्चिगोनियम हैज़ इट्स ओन आर्चिगोनियल चैम्बर। प्रत्येक आर्चिगोनिया का अपना अलग आर्चिगोनियल चैम्बर होगा जो कि सराउंडेड होगा आर्चिगोनियम ए स्पेशल कवरिंग लेयर, जो कि एक स्पेशल लेयर जैकेट के द्वारा होगा। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा पाइनस के ओव्यूल की एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का। इसके बाद हम फीमेल गैमेटोफाइट साइकस का देखेंगे। डिफरेंट जिम्नोस्पर्म के गैमेटोफाइट का करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी। तो साइकस में क्या होता है? साइकस में जो लूज होते हैं तो साइकस इज ओनली इट डज नॉट प्रोड्यूस अ कॉम्पैक्ट फीमेल कोर। मेगास्पोरोफिल अपीयरेंस लाइक अ मॉडिफाइड फॉलिएग लीफ। मेगास्पोरोफिल जो होती हैं अपीयर होती हैं मॉडिफाइड फॉलिएग लीफ जैसे। ईच मेगास्पोरोफिल बियर करती है 2 अपोजिट रोज ऑफ 2 to 12 ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। साइकस प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट ओव्यूल इन द प्लांट किंगडम। साइकस प्रोड्यूस करता है सबसे बड़े ओव्यूल प्लांट किंगडम में। तो इसमें ओव्यूल्स ऐसे लगे रहते हैं 2 to 12 ऑर्थोट्रोपस और सॉल्ट स्टॉल्क ओव्यूल होते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस इसमें भी सेम होता है। हाइपोडर्मल से पैराइटल सेल स्पोरोजिनस सेल बनती है। मेगास्पोर और लोअर फीमेल गैमेटोफाइट का भी इसमें सेम ही होता है कि फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीजन बनेगा, मल्टीन्यूक्लिएट मेगास्पोर बनेगा, फिर उसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, सेलुलर बॉडी जिसे एंडोस्पर्म कहेंगे। 2 to 8 सेल एट माइकोपाइलरिन। इसमें भी आगे वही होगा कि माइकोपाइलरिन की तरफ की 2 से 8 सेल जो होंगी वो हो जाएंगी अपने साइज में बड़ी हो जाएंगी और डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी आर्चिगोनियल चैम्बर में, आर्चिगोनियल इनिशियल में। तो आर्चिगोनियल इनिशियल सेल में फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे, नेक सेल बनेगी और सेंट्रल से वीसीसी और एग न्यूक्लियस बनेगा। इसमें जो नेक सेल बनेगी वो 2 सेल्स की होगी। इसके बाद ये एलएस ऑफ साइकस ओव्यूल का जो लैंगिट्यूडनल सेक्शन होता है जिसमें सबसे ऊपर माइक्रोपाइल हो जाएगा, फिर पॉलन चैम्बर, फिर आर्चिगोनिया, माइक्रोपाइल, पॉलन, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनियल चैम्बर, न्यूसीलस हो जाएगा, इनर फ्लैसी लेयर, आउटर मिडिल स्टोनी
लेयर और आउटर फ्लैशी लेयर और नीचे की साइड ये वैस्क्यूलर स्ट्रैंड पाए जाएंगे। इसके बाद इफेड्रा का फीमेल गैमेटोफाइट का, तो इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है कंसिस्ट ऑफ 4 to 7 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंड डिक्यूसेट ग्रीन बैग्स। इसमें बैग्स होते हैं फ्यूज्ड और फॉर्म करके बनाते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें जो माइक्रो इनर इंटेगुमेंट होती है वो ज्वाइंट नहीं होती है, काफ़ी ऊपर तक निकली हुई होती है, जिससे माइक्रोपाइलर ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये इसकी फीमेल का स्ट्रॉबलस है। और ये मेगास्पोरोजेंसिस का प्रोसेस सेम हो जाएगा। आर्चिस्पोरियल सेल, प्राइमरी पैराइटल स्पोरोजेनस सेल, वन फंक्शनल बचेगा। फिर इसके बाद डेवलपमेंट होगा फीमेल गैमेटोफाइट का, तो उसमें भी फंक्शनल मेगास्पोर्स। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। 2 न्यूक्लियाई बनने के बाद ही वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो माइटोटिक डिवीज़न 2 न्यूक्लियाई और वॉल का फॉर्मेशन पहले ही हो जाता है, और फिर 2 न्यूक्लियाई अपोजिट पोल्स पे अरेंज हो जाते हैं, फिर 4 न्यूक्लियाई, फिर 256, फिर इसके बाद सेंट्रल वैक्यूल डिसअपीयर होगी और सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कि फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये एलएस हो जाएगी। एफेड्रा के ओव्यूल की जो आउटर की इंटेगुमेंट है वो माइक्रोपाइलर ट्यूब बनाएंगी। इंटेगुमेंट आउटर इनवेलप, इनर इनवेलप जो होती वो ट्यूब बनाती है, और फीमेल गैमेटोफाइट बीच में पाया जाएगा। इसमें भी वही होगा, आर्चिगोनियल इनिशियल सेल जो होंगी वो स्पेशलाइज्ड होंगे। आर्चिगोनियल इनिशियल बनाएगी। नेक्स्ट सेल जो होगी इसमें सबसे बड़ी नेक्स्ट सेल होती है 32 सेल्स की। तो द नेक फाउंड इन एफेड्रा इज द लार्जेस्ट नेक ऑफ जिम्नोस्पर्म की सबसे बड़ी नेक होगी। VCC एग न्यूक्लियस जैकेट सेंट्रल न्यूक्लिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।